हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। सो इसीलिए मैंने सोचा आज की ये वीडियो मैं स्पेशली बना लेती हूँ ताकि आप सभी मेरे वो सब्सक्राइबर जिनको मेरी इतनी ज़्यादा चिंता थी, काफ़ी सारे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि दी आप इतने टाइम से कहाँ चले गए हो, आप ठीक हो, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे हो। सो आज मैंने सोचा कि ये स्पेशल वीडियो बना के उन लोगों को बता देती हूँ जिन्हें मेरी इतनी चिंता है, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात है 4 नवंबर की। 4 नवंबर को मैं जा रही थी अपने मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से काफ़ी बार शेयर भी किया था। कमर में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा के साथ चली जाती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ हॉस्पिटल जाके कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो रास्ते में जो है मैं ऐसे ही पैसेंजर गाड़ी से जा रही थी, नॉर्मल जो पैसेंजर गाड़ी होती है उससे जा रही थी। तो शायद से उस गाड़ी का लॉक खराब था या क्या था, मुझे नहीं पता। मैं विंडो की साइड बैठी हुई थी, मतलब दरवाजे की साइड बैठी हुई थी। और जैसे ही बैंड आया तो मैं वहां पर ना, अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया। रोड में चलती हुई गाड़ी से मैं नीचे गिर गई। मतलब गाड़ी इतनी स्पीड पर थी कि मैं मुझे सोचने समझने तक का टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाती। जब तक तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं गाड़ी से बाहर गिर गई थी। तो उस टाइम पर मेरा इतना बुरा हाल हो चुका था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। से अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ ना, तो आप लोगों को उतना वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं अपने आप को, अपना चेहरा जब मैं शीशे में देख रही थी ना, मेरे पूरे चेहरे पर बहुत चोट लग गई थी इधर की साइड से, राइट साइड में। अभी तक भी मैं उस चीज़ के बारे में याद कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ और काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। इसी वजह से मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। मेरे पैर में, मेरे राइट साइड के पैर में भी क्रैक आ गया था और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अब तो मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। अभी भी पैरों में मेरे बहुत दर्द है, हाथों में मेरे दर्द है, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक, मेरे चेहरे के जो चोट के निशान हैं वो भर चुके हैं। अभी उतना ज़्यादा नहीं भरे हैं। मेरे दांतों पर चोट लग गई थी, दांतों का भी हॉस्पिटल जाके फिर मैंने करवाया है अभी इलाज। ट्रीटमेंट हुआ, बहुत लंबा हुआ, 1 महीने तक का। तो लगातार इस 1 महीने में मैं हॉस्पिटल के ही चक्कर काटती रही। पता नहीं, ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर चीज़ आती है हमारी ज़िंदगी में, हमें उसे हंसकर फेस करना चाहिए। मैं उस टाइम पर कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन मेरे दिल में दर्द बहुत ज़्यादा था। जब मैं अपना चेहरा देख रही थी शीशे में, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। कल तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से हंस बोल रही थी, सबके साथ खुश थी मैं, लेकिन अचानक से आज ही क्या हो गया मेरा? मैं क्या सोच कर गई थी और मैं क्या बनकर वापस आ गई हूँ। मैंने अपने अंदर एक हिम्मत बांध ली कि नहीं, मैं डरूंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। मैं अगर रोऊंगी तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में रोएंगे, मेरा छोटा भाई है वो रोएगा, वो परेशान होंगे, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत बांध के रखी कि मैंने सबको यही बोला कि कुछ नहीं हुआ है, सब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल, ये चोट का क्या है, चोट तो ठीक हो जाएगी। तो मैं उनको एक तरफ से ना वो हिम्मत देना चाह रही थी कि वो हिम्मत में रहें, क्योंकि मेरी मम्मी का दिमाग उस टाइम पर काम करना बंद कर गया था। मेरे पापा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने अपने अंदर जितनी हिम्मत मेरे अंदर थी, मैंने सब इकट्ठा करी और सोच समझ कर जो है बात की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे चेहरे की चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ भी नहीं होगा, चोट है, चोट ठीक हो जाएगी। और वाकई में वही हुआ, चोट ठीक हो गई फाइनली और थोड़ा बहुत निशान छोड़ गई है वो अपने, लेकिन ये निशान भी धीरे धीरे भर जाएंगे, क्योंकि अगर अपने परिवार के साथ हैं, हमारे साथ अगर हमारी फैमिली है, हमारा एक सपोर्ट है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें जो है ना छोटी लगने लगती हैं। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी मेरा साथ दोगे तो शायद मैं उस पल को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल ही दूंगी, मैं याद ही नहीं करूँगी वो चीज़ें। कि अगर आप लोग मेरे साथ हो, अगर आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट जैसे पहले देते थे वैसे अभी भी दोगे, क्योंकि 1 महीने से मैंने अपने चैनल पर काम तो किया है ही नहीं। तो मेरा चैनल लगभग ऐसा समझ लीजिए कि डैडी हो चुका है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से वीडियोस का गैप पड़ गया है। बट अब मैं धीरे धीरे करके फिर से अपने उस
वो काम मैं फिर से आ रही हूँ और धीरे-धीरे करके जो भी जितना भी होगा मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दोगे। जितना आप मुझे पहले प्यार करते थे अभी भी करोगे। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेकार जो मेरा टाइम रहा है मैं उसे भूल पाऊँ। सो अभी यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी मेरे बाकी कोई भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। सबसे पहले दवाई खा लूँगी एक बार। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में मुझे दवाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं दवाई ले रही हूँ और खाली पेट की ये दवाई है, इसलिए सबसे पहले दवाई लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मेरे सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। और अब ऐसा है कि पहले के हिसाब से अब मेरे काम बहुत स्लो हो रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं ज़्यादा झुक नहीं पाती हूँ और झुक बैठ रही हूँ तो फिर एकदम से उठा नहीं जा रहा है मुझसे, तो काफ़ी धीरे धीरे मेरे काम हो गए हैं। वीडियो में भले ही बहुत फास्ट लग रहा हो क्योंकि वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ है, लेकिन काम जो मेरे रियल में है बहुत धीरे से हो रहे हैं। पर खैर कोई नहीं, काम चाहे जितने भी धीरे से हो रहे हैं, अब मुझे एक चीज़ की संतुष्टि, एक चीज़ की खुशी है कि चलो अब मेरा काम, मैं अपने घर में हूँ, अब सही सलामत हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है कि मैं अपनों के बीच में हूँ। तो बस इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं खुशी खुशी अपने सारे काम कर रही हूँ। भले ही मुझे चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, मैं अपना ध्यान भी रख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, पर अब ये है कि मैं काम करने की हालत में हूँ और काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। और आप सभी लोग जानते ही हो कि अगर सर्दियों में थोड़ा-सा भी चोट लग जाए ना तो उस पर कितना ज़्यादा दर्द होता है। फिर मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बेकार कंडीशन हो गई थी। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। बट देखिए 1 महीने से ना घर भी बंद था, यहाँ पर साफ़-सफ़ाई भी नहीं हुई थी क्योंकि मैं अपने सास-ससुर के साथ और हस्बैंड के साथ चली गई थी देहरादून। वहाँ पर मेरा इलाज हो रहा था इस 1 महीने में। बहुत ही लंबा इलाज चला, लगातार हॉस्पिटल के ही चक्कर काटने पड़े, तो यहाँ पर छूट गया था। इस वजह से जब मैं यहाँ पर आई ना तो मैं इतनी ज़्यादा, एक तरफ से मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती वो पल मेरे लिए कैसा था। तो एक तरफ से ऐसा ही समझ लीजिए कि भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, दूसरी ज़िंदगी दी है। और सच में मतलब एक नई ज़िंदगी का मतलब क्या होता है ये अब मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं अपने आँखों के सामने सब कुछ देख कर आ चुकी हूँ। इतनी परेशानियाँ फ़ेस की हैं मैंने, इतना कुछ देख लिया है कि अब मुझे छोटी-छोटी सी चीज़ों में भी मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब जैसा किसी का नया जन्म होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का मुझे महसूस हो रहा है जिसे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो अब सबसे पहले आकर मेरी एक ही दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपने घर को अच्छे से सजाऊँ, सँवारूँ, बहुत अच्छे से साफ़ रखूँ, जितना टाइम दे सकूँ मैं अपने घर में उतना दूँ, और मैं कर भी रही हूँ। भले ही मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मुझे उस दर्द का एहसास नहीं है क्योंकि मेरे अंदर इतनी खुशी है अपने घर में वापस आने की, एक दोबारा ज़िंदगी मिलने की मुझे इतनी खुशी है कि मैं अब अपना दर्द भूल सा गई हूँ। और दर्द खैर कोई नहीं, दर्द है, चोट लगी है तो दर्द भी होगा ही, और दर्द की दवाई चल ही रही है वैसे भी। लेकिन ऐसा है कि हस्बैंड ने मना कर दिया था मुझे कि ज़्यादा साफ़ सफाई के उसमें मत पड़ना, लेकिन फिर वही होता है, जब तक साफ़ सफाई ना हो तब तक हम लेडीज़ को चैन भी नहीं मिलता है। तो मम्मी भी मेरी कह रही थी कि साफ़ सफाई मत करना, मैं आ जाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले आप लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछो कि आपके सास ससुर आपके साथ क्यों नहीं आए। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 महीने से मेरे सास ससुर मेरे साथ ही थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा केयर करी है, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है ना, अब जैसे मैं ठीक हो गई हूँ तो वहाँ पर मेरे देवर देवरानी है और मेरी देवरानी की छोटी सी बेटी है, 1 महीने की हुई है अभी, 1 डेढ़ महीने की हुई है वो। तो उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनसे खुद कहा कि मैं यहाँ पर रह लूँगी। और वैसे भी मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नज़दीक में ही रहते हैं, तो मम्मी पापा ने भी उनको बोल दिया था कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम भी यहीं पर हैं नज़दीक में और हम अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे। तो ऐसे टाइम पे परिवार साथ होना, तो दुख की घड़ी बहुत जल्दी कट जाती है। सुख दुख में अपना परिवार साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सभी सदस्य आपस में मिलकर अगर प्यार से रहें तो काफ़ी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने अपने सास ससुर से भी कह दिया था कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो बस इसी तसल्ली से उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया कि अब अगर ठीक हो गई है तो वहाँ पर जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड की जॉब भी है और उनके लिए उनके साथ भी कोई चाहिए। भले ही मेरा उतना ज़्यादा काम ना हो, मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो रहा हो, पर थोड़ा बहुत बैठ के या मैं थोड़ा बहुत खाना वाना मैं बना ही रही हूँ। और मेरी मम्मी भी जो है ना मेरे साथ आकर बहुत हेल्प कर रही है, खाना वाना बनाने में, बाकी सारे काम करने में बहुत हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे लिए बना
बना रही है लड्डू, हेल्दी जो लड्डू होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू और गोंद के लड्डू, तो वो बना रही है मम्मी। क्योंकि मेरे जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है चोट लगने की वजह से, तो मम्मी सर्दियों के लिए हमेशा ही बनाया करती थी, बट इस बार जो है ख़ासकर बना रही है मेरे लिए, ताकि मैं इनको खाकर थोड़ा-सा जल्दी रिकवर हो सकूँ। तो यहाँ पर मम्मी मूँगफली और जो पिस्ता है उसके छिलके अलग करके रख रही है, ताकि इनको भूनने में आसानी हो। इनको घी में तलना होता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी वीडियो में। और अभी देखिए यहाँ पर ना अंदर की साइड से बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, और यहाँ पर मम्मी मेरे लिए अचार लेकर आई थी मिर्च का, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था मिर्च का अचार खाने का। तो मम्मी ने फटाफट से अचार बनाया और यहाँ पर लेकर आई है, और धूप पे रखा हुआ है। अभी बना नहीं है अच्छे से, पर धूप पे रखूँगी ना 1-2 बार तो अच्छे से बन जाएगा। और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है मिर्च का अचार और लहसुन का अचार। ये 2 अचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी। तो यहाँ पर मैं भी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ, और हम लोग यहाँ पर धूप पे बैठकर, अभी हमने थोड़ी देर पहले संतरे खाए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। और अपने अपने घर में आकर ना अलग ही सुकून मिलता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं हॉस्पिटल में थी ना, मेरा इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब सा हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ठीक भी हो पाऊँगी। लेकिन घर में आकर ना, सच में घर में आकर अलग ही फीलिंग आती है, और मैं घर में आकर सबसे जल्दी ठीक हो गई हूँ। आई थिंक हॉस्पिटल से ज़्यादा जल्दी मैं यहाँ पर आकर ठीक हो गई हूँ। अभी मुझे यहाँ पर आए हुए 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे धूप में बैठे-बैठे गप्पे मारते-मारते जो है टाइम का पता ही नहीं चला, कब हमारा काम भी हो गया, कब जो है हमने नारियल वगैरह कद्दूकस किया और ड्राई फ्रूट्स के छिलके वगैरह निकाले। पता ही नहीं चला बिल्कुल भी टाइम का, और सच में अच्छा भी लग रहा है। अब धीरे-धीरे जो है गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है, धीरे-धीरे करके, तो सही भी लग रहा है। तो साफ़-सफ़ाई वगैरह करने के बाद जो है मैंने थोड़ा-सा अपना बाकी का काम किया, और अभी मुझे किचन को अंदर शिफ्ट करना है। काफ़ी टाइम से मैं उस टाइम भी बोल ही रही थी, लेकिन कर नहीं पाई। फिर अचानक से बीच में वो सब कुछ हो गया मेरे साथ, और फिर और भी टाइम नहीं लगा। लेकिन अब जो है मैं धीरे-धीरे करके करूँगी, और साफ़-सफ़ाई करने के बाद किचन को जो है मैं उधर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे बस का बाहर बार-बार आना नहीं है। बाहर की साइड बहुत ठंडा होता है, और ठंड की वजह से मेरे पैरों में और ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सुबह-सुबह जो है नहीं हो पाएगा, इसलिए करना पड़ेगा।